हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहली वीडियोस में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो या होमोजीनियस, दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सोल्व किया था। और वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी थी हमारी? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थी। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जो विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स होंगी और जिनको हमें रिड्यूस करना होगा किसमें? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ऐसी कौन सी इक्वेशंस होती हैं जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स होती हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स होती हैं और जो रिड्यूस हो सकती हैं किसमें? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो क्या इक्वेशंस हैं, कैसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जो रिड्यूस हो सकती हैं हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। ठीक है। An equation can be reduced to a partial differential equation with constant coefficient if the coefficient of the derivative of any order is multiple of the variables of degree k। ठीक है। तो आइए समझते हैं कि ऐसी कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो विद वेरिएबल कोफिशिएंट हैं लेकिन उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। ठीक है। तो इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप देखें तो इसमें जो डेरिवेटिव्स की टर्म्स हैं ये, ठीक है, इन सभी डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे हैं? वेरिएबल हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करी है वो नॉन होमोजीनियस हो या फिर होमोजीनियस, वो कैसी स्टडी करी है? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट स्टडी करी है। यानी वहां पर हम वेरिएबल यहाँ पर नहीं देखते थे। किसके कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं होते थे? डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं होते थे। ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हमारे जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे हैं? वेरिएबल हैं। ठीक है। तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये रिड्यूस हो सकती है किसमें? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो रिड्यूस कब हो सकती है? देखिए, अगर ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है फर्स्ट टर्म में और किसके रेस्पेक्ट में है? एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो एक्स होगा और उसकी पावर भी कितनी होगी? टू होगी, जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का है, जिसमें से एक बार तो डिफरेंशियल हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, तो टोटल टू टाइम्स हुआ है। तो कहने का मतलब अगर वेरिएबल्स इसके साथ में कोई आएंगे तो वो एक्स और वाई आएंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार हुआ है डिफरेंशियल तो एक्स की पावर वन होगी, वाई के रेस्पेक्ट में भी एक बार डिफरेंशियल हुआ है तो वाई की पावर भी वन होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट टर्म को देखें तो यहाँ पर डेरिवेटिव है हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ? एक्स के रेस्पेक्ट में। और कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। तो अगर इसमें किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगी तो वो किससे होगी? एक्स से होगी। और किस पावर के साथ होगी? एक्स की पावर वन के साथ होगी। ठीक है। क्योंकि जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर है उतनी ही वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अब लास्ट जो डेरिवेटिव है हमारा वो है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल हुआ है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? वाई के रेस्पेक्ट में एक बार हुआ है। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल होगा तो वो वाई होगा। और किस पावर के साथ होगा?
वन पावर के साथ होगा। ठीक है, अब लास्ट टर्म में आप देखते हैं यहाँ कोई डेरिवेटिव भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई और वेरिएबल भी नहीं है, केवल डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के। तो ऐसी जो भी इक्वेशंस होंगी उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस reducible to linear partial differential equations with constant coefficients। यानी इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी वो किस में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसमें रिड्यूस हो सकती हैं, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस हो सकती हैं। और जब वो उसमें रिड्यूस हो जाएंगी तो उनको फिर हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्किंग रूल की बात करेंगे कि हमें क्या टेक्निक यूज करनी है इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो वर्किंग रूल पर आते हैं। ठीक है, मेथड टू सोल्व reducible to linear partial differential equations with constant coefficient। तो देखते हैं क्या मेथड है इसे सोल्व करने का हमारा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में जो हमारा स्मॉल एक्स होगा इक्वेशन में गिवन होगा उसको हम लेट करेंगे ई टू दी पावर कैपिटल एक्स। उसके साथ जो y वेरिएबल होगा उसको हम लेट करेंगे e टू दी पावर कैपिटल y। जिससे अगर हम इसका बोथ साइड लोग लें, x को हमने लेट किया है e टू दी पावर कैपिटल x, तो अगर इसका हम लोग लेंगे तो लोग ऑफ x, बोथ साइड जब लोग लेंगे तो ये x पहले आ जाएगा लोग e, और लोग e कितना होता है 1, यानी लोग स्मॉल x कितना हो जाएगा कैपिटल x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से log ऑफ स्मॉल y कितना हो जाएगा कैपिटल y हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहले स्टेप में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप में जहां पर भी x है उसको लेट कर लेना है स्मॉल x को e टू दी पावर कैपिटल x, और y को लेट कर लेना है e टू दी पावर कैपिटल y। जिससे कि log ऑफ स्मॉल x कितना मिलता है कैपिटल x, और log ऑफ स्मॉल y क्या मिलता है कैपिटल y। तो ये है हमारा पहला स्टेप। जब हम ये लेट करते हैं तो इसके बाद हमें मिलता क्या है कि जो x इंटू डेल अपॉन डेल x होगा उसको हम कंसीडर कर लेते हैं d। ठीक है, ये किस ऑपरेटर के इक्वल लेंगे, हम इसको d के इक्वल लेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा d इंटू डी माइनस 1। देखिए एक्स की पावर कितनी है 2 है, तो यानी 2 फैक्टर होंगे, पहला फैक्टर d, फिर दूसरा d-1। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्स क्यूब इंटू डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब होगा तो कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, क्योंकि एक्स की पावर 3 है। तो पहला फैक्टर d, फिर d-1, फिर d-2। इसी तरह से अगर आप एक्स की पावर 4 डेल 4 अपॉन डेल x 4 होता तो कितने फैक्टर आते, 4 फैक्टर आते, d-1, d-2 एंड d-3। क्लियर, तो इस तरह से हम इसको लेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हुई x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात। अगर कहीं y इंटू डेल अपॉन डेल y मिलता है तो उसको हम लेट करेंगे d डैश। अगर कहीं वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिलता है तो वाई की पावर कितनी है 2, तो 2 फैक्टर आ जाएंगे इस बार किसके, वाई के रेस्पेक्ट में है तो डी डैश आएगा, डी डैश इंटू d-1। इसी तरह से अगर वाई क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल वाई क्यूब होगा तो कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे वाई के ही। तो यानी वाई मतलब डी डैश के, तो फर्स्ट फैक्टर डी डैश इंटू d-1, d-2। क्लियर, उसके बाद अगर कहीं ये टर्म मिलेगी हमें एक्स वाई इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में किया है डिफरेंशिएशन इसमें हमने, और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। यानी एक फैक्टर तो एक्स का आएगा क्योंकि एक्स की पावर 1 है, और एक फैक्टर वाई का, तो यानी एक्स के लिए क्या होगा डी, और वाई के लिए क्या होगा डी डैश। तो इसको हम लिखेंगे डी इंटू डी डैश। तो
सबसे पहले स्टेप में हम x को e टू दी पावर कैपिटल x, y को e टू दी पावर कैपिटल y लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये सब्स्टिट्यूशन हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब ये कर देंगे हम, तो इससे क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन गिवन होगी हमें, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी जो वेरिएबल कोफिशिएंट थी वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस हो जाएगी। और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को हम स्टडी कर चुके हैं। वो टू टाइप की थी, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो या तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद होमोजीनियस बनेगी, या फिर क्या बनेगी, नॉन होमोजीनियस। अब दोनों ही टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सोल्व करना जानते हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं इससे पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो उसको फिर हम उस से सोल्व कर लेंगे, जैसे कि हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को सोल्व करते आए हैं। ठीक है, तो आई होप कि मेथड कुछ कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम लेंगे, और जैसे ही हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो उससे ये मेथड आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रॉब्लम ले लेते हैं इस पर, और इसको सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू दी पावर m बाई वाई टू दी पावर n। अब देखने से ही पता चल रहा है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है वो कैसी है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो सबसे पहले आपको इसे किस में रिड्यूस करना पड़ेगा, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते कैसे है, सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। द गिवन पीडीई, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू दी पावर m वाई टू दी पावर n, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सोल्व कैसे करते हैं, पहला स्टेप होगा हमारा, लेट x इज इक्वल टू हम ले लेंगे e टू दी पावर कैपिटल x, और y इक्वल टू ले लेंगे e टू दी पावर कैपिटल y। जिससे मिलता क्या है हमें, लोग लेने पर इसका log ऑफ स्मॉल x होता है कैपिटल x, एंड log ऑफ स्मॉल y हो जाएगा कैपिटल y। ठीक है, उसके साथ साथ हम और क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखिए हमें जो जो चीजों की जरूरत है वो देखिए। हमें यहाँ पर इस टर्म के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है इसमें, तो जेड को तो अभी छोड़ दीजिए यहाँ से। तो ये है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, एक्स के रेस्पेक्ट में। और कितनी बार है, 2 बार, एक्स की पावर 2 है, तो कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। तो एक्स के लिए क्या करते हैं, यूज डी इंटू डी-1। क्लियर। अब और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसमें से अभी जेड को तो रहने दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई। इसके लिए मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन बताया था, एक फैक्टर एक्स का आएगा और एक वाई का, क्योंकि दोनों की पावर एक एक है। तो डी इंटू डी डैश होता है ये। और क्या है हमारा यहाँ पर, ये है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसके प्लेस पर हम क्या लेते हैं, देखिए वाई स्क्वायर है तो 2 फैक्टर आएंगे, और किसके आएंगे, डी डैश के, तो डी डैश इंटू डी डैश -1। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर, जेड तो हम कॉमन ले लेंगे सभी टर्म से बाहर, तो ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी ये इसके प्लेस पर कितना पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, डी डी-1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हमने पुट कर दिया। सेकंड टर्म पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, +2, 2 एज इट इज
अब ये एक्स बाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई के प्लेस पर कितना आ जाएगा, डी इंटू डी डैश प्लस। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं तो यहाँ पर है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी ये इसके प्लेस पर कितना आ जाएगा, डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन। और जेड सबसे हमने कॉमन ले लिया, तो जेड को यहाँ पर हमने कॉमन कर दिया, ठीक है। इक्वल टू ये है स्मॉल एक्स की पावर एम, और एक्स क्या लिया है हमने, स्मॉल एक्स, ई टू दी पावर एक्स। तो ये ई टू दी पावर एक्स यहाँ पर पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर, और वाई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, ई टू दी पावर कैपिटल वाई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ई टू दी पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम इंटू कैपिटल एक्स इंटू ई टू दी पावर एन इंटू कैपिटल वाई। अब देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है तो उसे कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो देखिए कैंसिल कुछ नहीं हो रहा तो डी स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाली सेकेंड डिग्री की टर्म लिख लेता हूँ, तो डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू जेड। अब ये सेम बेस पर पावर हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर कैपिटल एक्स प्लस एन ई टू दी पावर एम इंटू कैपिटल एक्स प्लस ई टू प्लस एन वाई, ठीक है। अब ये इक्वेशन टू बन गई हमारी। अब ये जो इक्वेशन टू आप देख रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। जो डेरिवेटिव के कोफिशिएंट थे वो सब अब क्या हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं, ठीक है। और कैसी इक्वेशन बनी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बनी, क्योंकि यहाँ तक की जो डिग्री है वो टू है और उसके बाद इन दोनों टर्म की डिग्री वन है, तो डिग्री सेम नहीं है सभी में, तो यानी ये नॉन होमोजीनियस बनी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, नॉन होमोजीनियस को सोल्व करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, सी एफ और पी आई। तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं नॉन होमोजीनियस के केस में, हम इसके हम फैक्टर करते हैं, ये जो डी और डी डैश का फंक्शन होता है। तो हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ फॉर कैलकुलेशन, क्या हेडिंग हो जाएगी हमारी, कैलकुलेशन फॉर सी एफ। तो नॉन होमोजीनियस है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड नहीं करनी, बल्कि क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो अब देखिए फैक्टर करेंगे, डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी और माइनस डी डैश। अब क्या करें, देखिए इन तीनों टर्म को मैं लिख सकता हूँ डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों टर्म से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा डी प्लस डी डैश। अब इन दोनों से आप डी प्लस डी डैश कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा डी प्लस डी डैश। तो क्या बचा यहाँ पर, एक डी प्लस डी डैश बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस वन बचेगा, क्योंकि डी प्लस डी डैश कॉमन ले लिया। तो इस तरह से हमारे ये दो फैक्टर हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या फैक्टर मिले हमें, डी प्लस डी डैश, और दूसरा मिला हमारा डी प्लस डी डैश माइनस वन, ठीक है। तो यही तो दो फैक्टर मिले हमें। अब इन फैक्टर की कंपेयर हम किससे करते हैं, जो स्टैंडर्ड फैक्टर होता है हमारा अल्फा डी बीटा डी डैश और गामा से। यानी पहले फैक्टर में देखिए जो डी का कोफिशिएंट होगा वो अल्फा, जो डी डैश का कोफिशिएंट होगा वो बीटा यानी वन है, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो गामा, यानी कांस्टेंट इसमें नहीं है, तो वो जीरो हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट फैक्टर के लिए है तो यहाँ अल्फा वन बीटा वन और गामा वन लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड फैक्टर में देखिए, सेकंड फैक्टर में डी का कोफिशिएंट क्या है, वन, डी डैश का कोफिशिएंट क्या है, वन, और कांस्टेंट क्या है, माइनस वन। तो ये अल्फा बीटा गामा आ गए। अब ये सेकंड फैक्टर के लिए हैं तो यहाँ टू लिख सकते हैं आप, अल्फा टू बीटा टू गामा टू। अब दोनों ही फैक्टर कैसे हैं, डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं। तो सी एफ कैसे लिखते हैं हम, सी एफ लिखने का क्या रूल होगा,
ई टू दी पावर माइनस गामा 1/α1 इंटू एक्स, फाई 1 माइनस बीटा 1 इंटू एक्स, प्लस ई टू दी पावर माइनस गामा 2/α2 इंटू एक्स इंटू फाई 2 y माइनस बीटा 2 एक्स। अब इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए ई टू दी पावर गामा 1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स, फाई 1 y माइनस बीटा 1 कितना है 1, तो y माइनस एक्स, प्लस ई टू दी पावर गामा 2 कितना है -1, अल्फा 2 कितना है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई टू दी पावर एक्स, फाई 2 बीटा 2 कितना है 1, तो y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब एक काम और हमें करना होगा इसमें, देखिए एक हमने अभी यहाँ पर मिस्टेक की है, वो क्या है कि ये जो हम लिखते हैं ये किस में लिखते हैं, हम स्मॉल में लिख दिया हमने, लेकिन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई थी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई है, कैपिटल एक्स में और कैपिटल वाई में। तो यानी हम जहां पर हमने स्मॉल लेते थे अभी तक, हम वहां पर क्या कर देना है, हमें कैपिटल कर देना है। तो ये भी कैपिटल एक्स होगा, ये भी कैपिटल एक्स होगा, ये भी कैपिटल एक्स होगा, और ये भी कैपिटल एक्स होगा, ये वाई भी कैपिटल होगा, और ये वाई भी कैपिटल होगा। तो यानी क्या आ जाएगी हमारी सी एफ, फिर से मैं लिख देता हूँ कैपिटल की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में हम लिख देंगे तो कितना, ई टू दी पावर यहाँ पर कितना आया था 0x, 0 इंटू कैपिटल एक्स, फाई 1 कैपिटल वाई माइनस बीटा 1 कितना था 1, तो कैपिटल एक्स, प्लस ई टू दी पावर कैपिटल एक्स और फाई 2 वाई माइनस बीटा 2 कितना है 1 एक्स। तो ये हमारी सी एफ आ जाएगी। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, पी आई फाइंड करना है। तो पी आई का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f d, d डैश, यानी डी और डी डैश का जो फंक्शन होता है हमारा, तो वो क्या है, वो देखिए इस इक्वेशन में ये है आपका, क्या है, यही तो है, d² प्लस 2d d डैश प्लस d डैश² माइनस d डैश, यही तो था। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, यही तो है। और किसका पी आई फाइंड करना है, ई टू दी पावर कैपिटल एम एक्स, एम इंटू कैपिटल एक्स प्लस एन इंटू कैपिटल वाई। अब ये कौन सा केस बना, पी आई के लिए ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई वाला, वहां पर स्मॉल में लेते थे हम, तो एक्स का कोफिशिएंट ए और वाई का कोफिशिएंट बी, तो यहाँ पर ए और बी का वर्क कौन कर रहा है, एम और एन कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पी आई फाइंड करने के लिए डी के प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं, जो एक्सपोनेंशियल में एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, वो है हमारा एम, तो डी के प्लेस पर एम पुट कर दीजिए, तो m² और डी डैश के प्लेस पर एन, तो 2mn हो जाएगा। और जब इसमें करेंगे तो ये यहाँ पर, ये यहाँ d डैश² था, ठीक है, तो d डैश² के प्लेस पर n² माइनस डी के प्लेस पर m माइनस डी डैश के प्लेस पर n, और ई टू दी पावर m कैपिटल एक्स प्लस n कैपिटल वाई। ठीक है, तो या तो आप यहाँ आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, पी आई इसको बोल सकते हैं आप, या और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसके फैक्टर किए थे अभी आपने, तो ये m प्लस n का स्क्वायर यहाँ तक, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया m1, तो m प्लस n, और ई टू दी पावर m प्लस कैपिटल एक्स प्लस n कैपिटल वाई, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए नीचे के फैक्टर कर लिए, m प्लस n कॉमन लिया, m+n-1 इंटू ई टू दी पावर m कैपिटल एक्स प्लस n कैपिटल वाई, तो ये क्या हुआ आपका पी आई। अब पी आई जब फाइंड कर लिया आपने, सी एफ ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अब आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन इज क्या होता है, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आपके सामने है, देखिए ये है,
ई की पावर 0x तो 1 हो गया, तो यानी कितना, 5 1 कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स प्लस ई टू दी पावर कैपिटल एक्स 5 2 कैपिटल वाई माइनस एक्स प्लस पी आई कर दीजिए कितना, ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1। क्लियर। अब देखिए ये जो आंसर आया है आपका, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की फॉर्म में है, लेकिन इक्वेशन किस में गिवन थी, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में गिवन थी। तो अब आप अपने आंसर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, जो स्टार्टिंग में आपने लिया था एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर कैपिटल एक्स और वाई इक्वल टू ई टू दी पावर कैपिटल वाई, उसकी हेल्प से आप यहाँ पर चेंज करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, मैं लिख देता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, तो सॉल्यूशन होगा आपका जेड इजिकल टू 5 1। देखिए आपने सब्स्टिट्यूशन जो लिए थे वो एक्स इजिकल टू था कैपिटल एक्स, वाई इजिकल टू था कैपिटल ई की पावर कैपिटल वाई, एक तो ये लिया था। और दूसरा क्या लिया था, जहां भी आपका कैपिटल एक्स था वो था लोग एक्स, और जहाँ कैपिटल वाई था वो था लोग वाई। यानी लोग कैपिटल वाई के प्लेस पर कितना, कैपिटल वाई के प्लेस पर लोग वाई माइनस कैपिटल एक्स के प्लेस पर लोग स्मॉल एक्स। इसी तरह से ई टू दी पावर एक्स कैपिटल एक्स, तो इसको तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, कितना लिया था आपने, स्मॉल एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल एक्स। और यहाँ 5 2 कैपिटल वाई यानी लोग ऑफ स्मॉल वाई माइनस कैपिटल एक्स कितना था आपका, लोग एक्स। क्लियर। प्लस ई टू दी पावर, अब ये जो ई टू दी पावर एम एक्स है, यानी ई टू दी पावर एम कैपिटल एक्स कितना है, लोग ऑफ स्मॉल एक्स प्लस एन लोग स्मॉल वाई अपॉन कितना आ जाएगा, m+n तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा इसको आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 1, इसमें लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लोग m-n यानी लोग m/n प्लस ये आ जाएगा x 5 2 लोग y/x प्लस ये देखिए यहाँ पर ये जो m है ये कहाँ पर जाएगा, x की पावर में जाएगा, तो e की पावर लोग x की पावर m। ठीक है। और इसी तरह से ये n कहाँ पर जाएगा, y की पावर में जाएगा, तो प्लस कितना, लोग y की पावर n अपॉन में कितना है, m+n और m+n-1। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो z = 5 1 log y/x प्लस x 5 2 log y/x प्लस, अब ये ई टू दी पावर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ई टू दी पावर देखिए ये है लोग एक्स की पावर एम प्लस लोग वाई की पावर एम, तो क्या हो जाएगा, लोग एम प्लस लोग एन यानी लोग एम एन, यानी ई टू दी पावर एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। और ई टू दी पावर में लोग होता है तो क्या मिलेगा, ये एक्स की पावर एम एन की पावर एन, कौन सी प्रॉपर्टी से, ई टू दी पावर लोग एक्स की प्रॉपर्टी से, ये कितना मिलता है, ये एक्स के इक्वल मिलता है। तो ये कितना आ गया, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन अपॉन m+n इंटू m+n-1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन, ये जो आया है ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस पर एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे मेथड थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इस क्वेश्चन में भी आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कि कैसी है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे आपको विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। देखिए, सबसे पहले तो इसको डेल डेल की फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डी के प्लेस पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी डैश के प्लेस पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जेड बाहर है, इक्वल टू एक्स बार। तो ये इक्वेशन गिवन है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, पहला स्टेप, स्मॉल एक्स इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल वाई। इससे क्या मिलता है आपको, कैपिटल एक्स होता है log एक्स, और कैपिटल वाई मिलेगा log ऑफ स्मॉल वाई। क्लियर। अब उसके बाद हमें जरूरत किसकी है, इसकी जरूरत है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की पावर 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे डी के, तो डी इंटू D-1 बोलोगे इसको। और इसी तरह से ये क्या है आपका, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो वाई का क्या है स्क्वायर, तो 2 फैक्टर आएंगे किसके, डी डैश के, तो एक डी डैश और एक डी डैश -1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट करी, तो कितना आ गया, डी इंटू D-1 माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर के प्लेस पर D-1, और जेड क्या है हमारा, कॉमन है वो बाहर है, इक्वल टू एक्स। यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, स्मॉल एक्स किसके इक्वल है, ई टू दी पावर कैपिटल एक्स के, और स्मॉल वाई किसके इक्वल है, ई टू दी पावर कैपिटल वाई के। अब मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू, ये सेम बेस पर पावर है तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब देखिए, अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, तो देखिए ये डी डैश से, नहीं, ये कितना है, डी स्क्वायर माइनस कितना है, डी, डी होगा यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर और प्लस ये डी डैश। ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल तो यहाँ पर हो नहीं रहा है। ठीक है, और ये इक्वेशन जो इक्वेशन 2 बोल सकते हैं हम, ये कैसी बनी है, नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि डिग्री यहाँ पर सेम नहीं है सभी टर्म्स में। तो अब इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या फाइंड करनी पड़ेगी, सी एफ। और सी एफ कैसे फाइंड करते हैं नॉन होमोजीनियस में, फैक्टर करके। किसके फैक्टर करेंगे, जो डी और डी डैश का ये फंक्शन है, तो कैलकुलेशन फॉर सी एफ, यानी इसके फैक्टर करते हैं हम सबसे पहले। तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश, इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, माइनस का डी है और ये प्लस का डी डैश है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा डी माइनस डी डैश। अब दोनों से क्या कॉमन आएगा, डी माइनस डी डैश, तो डी माइनस डी डैश को हम कॉमन ले लेंगे, तो डी माइनस डी डैश। अब कितना बचा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचेगा आपका डी प्लस डी डैश और यहाँ पर -1, और डी प्लस डी डैश -1। तो ये 2 फैक्टर आ गए हमारे। अब इसकी कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड फैक्टर जो होता है अल्फा डी बीटा डी डैश प्लस गामा से। तो देखिए पहले फर्स्ट फैक्टर को कंपेयर करेंगे, यानी डी का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा 1, डी डैश का जो कोफिशिएंट है वो बीटा, वो कितना है -1, और कांस्टेंट टर्म कितनी है पहले फैक्टर में, नहीं है यानी 0।
तो ये फर्स्ट फैक्टर के लिए है, तो इसे अल्फा वन, इसे बीटा वन, इसे गामा वन बोलेंगे। इसी तरह से सेकंड फैक्टर पर आइए, तो डी का कोफिशिएंट क्या है, वन। डी डैश का क्या है, वन। और कांस्टेंट कितना है, -1। तो ये हो जाएंगे आपके अल्फा टू, बीटा टू, गामा टू। अब सी एफ लिखेंगे, तो सी एफ क्या होती है हमारी, e⁻ माइनस गामा वन अपॉन अल्फा वन इंटू कैपिटल एक्स लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन किसमें है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, इंटू फाइव वन कैपिटल वाई माइनस बीटा वन इंटू कैपिटल एक्स, प्लस e⁻ माइनस गामा टू अपॉन अल्फा टू इंटू कैपिटल एक्स, फाई टू कैपिटल वाई माइनस बीटा टू कैपिटल एक्स। अब यहाँ पर हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट करेंगे, तो गामा वन जीरो है, तो ये e⁻0 एक्स, फाई वन वाई माइनस बीटा वन कितना है, -1, तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस e⁻, यहाँ पर गामा टू -1 है, तो माइनस ये और ये माइनस कितना प्लस, तो e⁻x, फाई टू कैपिटल वाई माइनस बीटा टू कितना है, 1, तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये सी एफ हो गई। अब आप पी आई फाइंड करेंगे, तो पी आई क्या होता है, 1 अपॉन डी और डी डैश का जो फंक्शन होता है आपका, वो क्या था, देखिए आपके सामने है वो, क्या था, यही तो था, डी स्क्वायर माइनस डी, डी स्क्वायर माइनस डी, और क्या था, माइनस डी डैश स्क्वायर, और प्लस का डी डैश, इनटू किसकी पी आई फाइंड करनी है, यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका, e⁻कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, e⁻कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, ये कौन सा केस बना पी आई का, e⁻x ए एक्स प्लस बी वाई, यानी डी के प्लेस पर ए पुट करते हैं, डी डैश के प्लेस पर बी, और ए और बी कितने हैं, दोनों 1 1 है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है और वाई का कोफिशिएंट भी 1 है, तो कर दीजिए पुट आप डी के प्लेस पर 1 और डी डैश के प्लेस पर भी 1। अब पहले ये चेक कर लें, अगर ऐसा करने से डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो जाएगा। देखिए डी के प्लेस पर यहाँ 1 किया तो 1, डी डी के प्लेस पर यहाँ भी 1 किया तो -1, यहाँ डी डैश के प्लेस पर 1 किया तो -1, और डी डैश के प्लेस पर यहाँ 1 किया तो +1। अब इससे ये कैंसिल और इस 1 से ये कैंसिल, तो यानी डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, यानी आप अभी पुट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या करते थे आप, एक्स से मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशियल करते थे डी के रेस्पेक्ट में। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से एक्स से, कैपिटल एक्स से, क्योंकि सारी इक्वेशन किस में चल रही है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। अब डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए, तो डी स्क्वायर का कितना हो गया, 2d, डी का कितना हो गया, -1, और डी डैश का डिफरेंशियल दोनों टर्म में जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी के रेस्पेक्ट में, तो डी डैश कांस्टेंट है, ये e⁻x प्लस वाई एज इट इज। अब आप क्या पुट कर दें, अब डी के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो एक्स इंटू टू, डी के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, -1 e⁻ कैपिटल एक्स प्लस वाई, तो कितना आया ये, एक्स 2 में से बन जाएगा 1, तो यानी डिनोमिनेटर में 1 बचा, और e⁻x प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा आपका, पी आई आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखते हैं आप, सॉल्यूशन लिखते हैं, तो अब आप लिखेंगे द सॉल्यूशन इज, क्या होता है सॉल्यूशन, जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देखिए सी एफ, देखिए आपकी सी एफ क्या आई थी, सी एफ ये है आपकी, तो e⁻0x तो 1, ठीक है, ये मिला आपका 5 1 कैपिटल वाई प्लस एक्स, प्लस यहाँ पर क्या है, e⁻x, e⁻x 5 2 वाई माइनस एक्स, एक बार और चेक कर लीजिए, यही है, ठीक है। और उसमें क्या ऐड कर देना है, पी आई ऐड करना है, पी आई ये है आपका, तो इसको ऐड कर दीजिए, पी आई ऐड कर दिया, एक्स e⁻x प्लस वाई,
अब ये जो आंसर मिला आपको, ये किस में मिला? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। तो क्या करेंगे, इसको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैपिटल एक्स क्या होता है आपका? लोग ऑफ स्मॉल एक्स। कैपिटल वाई क्या होता है? लोग ऑफ स्मॉल वाई। तो ये सब्स्टिट्यूशन इसमें कर देंगे। क्या मिलेगा? 5 1 कैपिटल वाई के प्लेस पर लोग वाई, कैपिटल एक्स के प्लेस पर लोग स्मॉल एक्स, और ई टू दी पावर कैपिटल एक्स तो क्या होता था आपका? ये एक्स ही तो होता था, तो इसको स्मॉल एक्स लिख सकते हैं आप। और 5 2 कैपिटल वाई कितना है? लोग वाई। कैपिटल एक्स कितना है? लोग एक्स। यहाँ पर भी देखिए प्लस एक्स के प्लेस पर लोग एक्स, और ई टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एक्स लोग एक्स और कैपिटल वाई लोग स्मॉल वाई। और सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड इक्वल टू 5 1, ये हो जाएगा लोग एम इंटू एन, हो जाएगा लोग एम प्लस एन, लोग एक्स वाई प्लस एक्स 5 2, ये भी कितना हो जाएगा? लोग वाई बाई एक्स प्लस लोग एक्स इंटू ये हो जाएगा लोग एम प्लस लोग एन, यानी ई टू दी पावर लोग एक्स वाई। ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अभी इसको हम एक स्टेप और करेंगे। देखिए जेड इक्वल टू 5 1 लोग एक्स वाई प्लस एक्स 5 2 लोग वाई बाई एक्स। और ये प्रॉपर्टी होती है क्या, कि लोग एक्स तो एज इट इज, और ई की पावर में अगर लोग एक्स वाई है तो क्या मिलेगा आपको? एक्स वाई मिलेगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।